वेलकम टू ए टू जेड करंट अफेयर्स। आज हम लेके आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही खास होने वाले हैं, जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में हुआ? इसका जवाब है तियानजिन में। तियानजिन शहर चीन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। यह चीन के उत्तरी भाग में स्थित है और शंघाई और बीजिंग के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा डायरेक्ट रूल्ड नगर पालिका स्वशासित नगर है। स्थानीय भाषा मंदारिन चीनी है, लेकिन तियानजिन की अपनी अलग बोली भी है जिसे तियानजिनिएज कहा जाता है। करेंसी, यहाँ की करेंसी चीनी युआन है और राजधानी, चूँकि तियानजिन खुद एक स्वशासित नगर पालिका है, इसकी राजधानी यही शहर स्वयं है। चीन की राष्ट्रीय राजधानी बीजिंग है, जो तियानजिन के नज़दीक स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग और तियानजिन का स्थानीय शासन मेयर पार्टी सचिव द्वारा चलता है। यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता। इसकी विशेष जानकारी में तियानजिन को स्वर्ग का किला कहा जाता है और यह चीन का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ तियानजिन आई नदी पर बना एक विशाल फेरिस व्हील बहुत प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह शहर ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों के व्यापार और मिशन के लिए प्रमुख गेटवे कहा रहा है। आज भी यहाँ की वास्तुकला में। प्रश्न नंबर 2, आर्यवाणी AI ट्राइबल अनुवादक किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है जनजातीय कार्य। ये मंत्रालय है, इसने इसको लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 3, स्वर्णमुखी नदी पुनर्जीवित योजना का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन स्वर्णा। ऑपरेशन स्वर्णा आंध्र प्रदेश राज्य की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य स्वर्णमुखी नदी का पुनर्जीवन, संरक्षण और इसके आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाना है। यह त्रिपुटी शहरी विकास प्राधिकरण TUDA द्वारा शुरू किया गया एक विशेष अभियान है। इसके तहत स्वर्णमुखी नदी के किनारे 50 से 70 किलोमीटर हिस्से की ड्रोन सर्वे के माध्यम से सीमांकन किया जाता है और दोनों किनारों पर 50 मीटर की सीमा तय की जाती है। उद्देश्य है नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और अवैध अतिक्रमण को हटाना। इस कार्य में सिंचाई सर्वेक्षण और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो टीम बनाकर अतिक्रमणकारियों तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। प्रश्न नंबर 4, टू सिस्टम इंटरैक्शन किसके लिए प्रयोग होती है? इसका जवाब है दो वेदर सिस्टम के लिए। दो वेदर सिस्टम की वजह से मौसम में अचानक बदलाव, भारी बारिश, बाढ़ या तेज हवाएं आ सकती हैं। इसके लिए मौसम विभाग इसकी निगरानी करता है। प्रश्न नंबर 5, जुबिन गर्ग किस राज्य के थे? इसका जवाब है असम राज्य के। इनका जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय में तुड़ा में हुआ था। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली समेत करीब 40 भाषाओं और बोलियों में 38,000 से अधिक गीत गाए और संगीत दिया, जिससे वे असम के सबसे हाई पेड लोकप्रिय गायक में से एक थे। उन्होंने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों जैसे गैंगस्टर के प्रख्यात गीत या अली से राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की। उनके पिता मोहिनी बोध ठाकुर एक कवि और गीतकार थे, जबकि उनकी माता एक नर्तकी और गायक थीं। उन्होंने BSc की पढ़ाई शुरू की, लेकिन संगीत में अपना कैरियर आगे बढ़ाने के बीच में छोड़ दिया। पुरस्कार और सम्मान उन्हें 2009 में फिल्म किस्मत के गीत दिलरुबा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 को एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में सिंगापुर में हुआ। उनके निधन पर असम और पूरे भारत में संगीत प्रेमियों ने दुखी होकर श्रद्धांजलि दी। प्रश्न नंबर 6, EMI आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक फिनटेक ने लॉन्च किया? इसका जवाब है यूनिटी भारत पे ने। प्रश्न नंबर 7, विश्व अल्जाइमर दिवस कब? इसका जवाब है 21 सितंबर। इसकी जानकारी आगे देखो। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है
जिसमें मस्तिष्क के न्यूरॉन्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसका परिणाम होता है याददाश्त में कमी, सोचने समझने की क्षमता में गिरावट और अंततः मरीज को अपनी पहचान या पीढ़ी भी भूलने लगना। यह बीमारी सामान्यतः बुजुर्गों में पाई जाती है, लेकिन इसका प्रभाव उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 1994 में अल्जाइमर्स डिसीज इंटरनेशनल द्वारा की गई। यह दिन एडीआई की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में अल्जाइमर और डिमेंशिया के कारणों, रोकथाम, इलाज और मरीजों के साथ सहानुभूति पैदा करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही परिवार को इस बीमारी के प्रभाव को समझने और उनसे निपटने के लिए। प्रश्न नंबर 8, भारतीय सेना की कौन सी शिप ब्राइट स्टार 2025 में शामिल हुई? इसका जवाब है विक्रांत। प्रश्न नंबर 9, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब? ये 30 अगस्त को आता है। प्रश्न नंबर 10, रिलायंस ने जामनगर कुछ में कहाँ ग्लोबल स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने की घोषणा की? इसका जवाब है गुजरात में। रिलायंस की यह स्वच्छ ऊर्जा रणनीति भारत को ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने और ग्लोबल स्तर पर टिकाऊ ऊर्जा समाधान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 11, आरबीआई के अनुसार भारत का फॉरेक्स रिजर्व 22 अगस्त तक कितनी राशि रहा? इसका जवाब है 690.72 अरब डॉलर। प्रश्न नंबर 12, भारत श्रीलंका ने किस विषय पर MoU साइन किया? इसका जवाब है आपातकालीन मेडिकल यूनिट। प्रश्न नंबर 13, इंडिया ईरान आर्मेनिया डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका जवाब है तेहरान। तेहरान ईरान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर लगभग 101.4 करोड़ की आबादी वाला एक हलचल भरा महानगर है, जो अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इसकी मुख्य जानकारी में इसका देश ईरान, स्थिति उत्तरी ईरान में अल्बोर्ज पर्वतों के तलहटी क्षेत्र में, आबादी लगभग 14 मिलियन, क्षेत्रफल लगभग 730 वर्ग किलोमीटर, भाषा फारसी, इसके अलावा कुर्दी, सरजेरी, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाएं भी बोलने वाले हैं, क्योंकि यह विभिन्न जाति समुदायों का घर है। इसे सिटी ऑफ 72 नेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई जाति समुदाय रहते हैं। ईरान की आधिकारिक मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल, जिसका मुद्रा कोड IRR है। तेहरान को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है। शहर में लगभग 800 से ज़्यादा पार्क और उद्यान हैं, जो इसकी हरियाली का प्रमाण हैं। तेहरान का नाम फारसी शब्दों तहन माने नीचे और रान पहाड़ के ढलान से बना है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ के नीचे। प्रश्न नंबर 14, इंडिया का HSBC इंडिया सर्विस PMI अगस्त 2025 में कितना रहा? इसका जवाब है 62.9। प्रश्न नंबर 15, भारत का चालू खाता घाटा CAD जून तिमाही 2025 का प्रतिशत? इसका जवाब है 0.2%। प्रश्न नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया के मिच स्टार्क ने किस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली? इसका जवाब है ODI वनडे इंटरनेशनल से। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कितने मेगावाट पावर प्लांट का उद्घाटन किया? इसका जवाब है 820 मेगावाट। प्रश्न नंबर 18, भारत ने अफगान छात्रों के लिए कितनी स्कॉलरशिप की घोषणा की है? इसका जवाब है 1000। प्रश्न नंबर 19, मॉर्गन स्टैनले ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान कितना लगाया? इसका जवाब है 6.7%। प्रश्न नंबर 20, भारतीय खाद्य सुरक्षा FSSAI का नया CEO किसे बनाया गया? इसका जवाब है संजीव शर्मा को।
प्रश्न नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइक्लिंग के लिए कितनी रकम मंजूर की? इसका जवाब है 1500 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 22, 56वीं जीएसटी परिषद बैठक कब हुई? इसका जवाब है 3-4 सितंबर को। प्रश्न नंबर 23, जीएसटी परिषद के तहत 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर नया जीएसटी रेट क्या है? इसका जवाब है 18% जीएसटी रेट है इन मोटरसाइकिलों पर। प्रश्न नंबर 24, इंडिया अबू धाबी के बीच कौन सा नया वाणिज्य समझौता हुआ? इसका जवाब है डायरेक्ट फ्लाइट का। प्रश्न नंबर 25, ऑटोमन कैलेंडर 2025 के तहत मेघालय में कौन सा महोत्सव शामिल हुआ? इसका जवाब है चेरी ब्लॉसम। प्रश्न नंबर 26, भारत ने एशियन गेम्स 2025 में कितनी मेडल जीते? इसका जवाब है 100+। प्रश्न नंबर 27, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे मिला? इसका जवाब है यूनुस अहमद को। प्रश्न नंबर 28, मऊ भारत और श्रीलंका के बीच किस प्रोजेक्ट के लिए? इसका जवाब है इमरजेंसी यूनिट के लिए। प्रश्न नंबर 29, एनसीईआरटी के बाल वाटिका चैनल किस उम्र के बच्चों के लिए हैं? इसका जवाब है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 30, पटना हाई कोर्ट ने किस राज्य का नाम लिया प्रमुख केस में? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका स्कोर नीचे कमेंट करें। रोज़ाना ऐसे ही करंट अफेयर्स की अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।